नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छिंदवाड़ा एजुकेशन एकेडमी में। दोस्तों, एक अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश में राज्य सहकारी बैंक मर्यादित यानी जो अपेक्स बैंक है उसके लिए 1763 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर के पद रहने वाले हैं और ये मध्य प्रदेश के 38 जिलों के लिए है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। भर्ती से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। देखिए, फॉर्म आपके ऑनलाइन होने वाले हैं और www.apexbank.in इस वेबसाइट के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो देखिए, ऑनलाइन फॉर्म 6 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 5 फरवरी 2026 और पेमेंट फ़ी आप कर सकते हैं 6/1/26 से 5/2/26 के बीच ही। इसके अलावा दोस्तों, जो कॉल लेटर्स हैं वो है आप डाउनलोड कर पाएंगे एग्ज़ाम के 10 दिन पहले और एग्ज़ाम की डेट भी बाद में अनाउंस की जाएगी। चलिए नीचे चलते हैं और अब कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप पोस्ट देख लीजिए। देखिए, कंप्यूटर ऑपरेटर की कुल यहाँ पर 748 पोस्ट हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा की 176 पोस्ट हैं और सोसाइटी मैनेजर की 839 पोस्ट दी गई है। इस तरह से कुल 1763 पोस्ट इस भर्ती में दी गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी कुछ पोस्ट आरक्षित है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, 50 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 29 पोस्ट यहाँ पर आरक्षित की गई है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर पद देखेंगे तो जनरल कैटेगरी में ओपन और फीमेल को मिलाकर यहाँ पर कुल 270 ओपन में और फीमेल कैटेगरी में 153 पोस्ट है। जनरल ईडब्ल्यूएस में देखेंगे दोस्तों तो ओपन में 133 है और फीमेल अभ्यर्थियों के लिए 54 पोस्ट है। इसी तरह ओबीसी में ओपन में 234 पोस्ट है और फीमेल अभ्यर्थियों के लिए 98 पोस्ट है। एसटी कैटेगरी में ओपन में 360 पोस्ट है और फीमेल अभ्यर्थियों के लिए 166 पोस्ट है। एससी कैटेगरी में ओपन में 154 पोस्ट है और फीमेल अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 62 पोस्ट दी गई है। चलिए अब देख लेते हैं किस ज़िले में कितनी पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर की। तो देखिए, बालाघाट में कुल वैकेंट पोस्ट है 10। ठीक है, इसी तरह छिंदवाड़ा में 23 है, जबलपुर में 6 है, मंडला में 31 है, नरसिंहपुर में 11, सिवनी में 10, गुना में 24, ग्वालियर में 22, शिवपुरी में 20, खरगोन में 67 पोस्ट है। और बात करें धार में तो धार में 50 पोस्ट है, इंदौर में 7 है, झाबुआ में दोस्तों 45 पोस्ट है और खंडवा में 27, भोपाल में 15। ठीक है, बैतूल में 14 पोस्ट है, रायसेन में 19 है, राजगढ़ में देखेंगे 11 पोस्ट है, विदिशा होशंगाबाद में भी 11 पोस्ट है, सीहोर में कोई पोस्ट नहीं है, रीवा में 18 पोस्ट है, सतना में 15, शहडोल में 11, सीधी में 13, सागर में 15, दमोह में 14 और पन्ना में भी 14 पोस्ट खाली है। इसी तरह टीकमगढ़ में 13, छतरपुर में 24 और उज्जैन में 56 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा, हम टोटल पद देख रहे हैं फिलहाल यहाँ पर। और देवास में 22, रतलाम में 16, मंदसौर में 22, शाजापुर में 38 और दतिया में 7, मुरैना में 16 पोस्ट है। इस तरह से कुल कंप्यूटर ऑपरेटर की 748 पोस्ट दी गई है। चलिए अब नीचे चलते हैं और संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर की जो पोस्ट है उसे भी देख लेते हैं। देखिए, बालाघाट में संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर की 2 पोस्ट है, छिंदवाड़ा में 6 पोस्ट है, जबलपुर में 1, मंडला में 8, नरसिंहपुर में 2, सिवनी में 2, गुना में 5, ग्वालियर में 6, शिवपुरी में 5, खरगोन में 17, धार में 12 पोस्ट है, इंदौर में 2 पोस्ट है, झाबुआ में 10, खंडवा में 7, भोपाल में 3, बैतूल में 3, रायसेन में 5, राजगढ़ में 3, विदिशा में 3, होशंगाबाद में 2 और रीवा में 4, सतना में 4, शहडोल में 3, सीधी में 3 और सागर में 4 पोस्ट है संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर की। दमोह में भी 3 पोस्ट है संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर की, टीकमगढ़ में भी 3 पोस्ट है, छतरपुर में 6 पोस्ट है और 14 पोस्ट है दोस्तों उज्जैन में संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर की। देवास में 5 पोस्ट है, रतलाम में 4, मंदसौर में 5, शाजापुर में 8,
भिंड में कोई पोस्ट नहीं है, दतिया में 2 और मुरैना में 4। इस तरह से कुल 176 पोस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा की है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है सोसाइटी मैनेजर। तो सोसाइटी मैनेजर के भी पोस्ट हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ कितनी वैकेंट पोस्ट है किस ज़िले में। तो देखिए बालाघाट में 22 पोस्ट है, छिंदवाड़ा में 21, जबलपुर में कुछ भी नहीं है, मंडला में 38, नरसिंहपुर में 17, सिवनी में 13, दतिया में 38, गुना में 18, ग्वालियर में 20, मुरैना में 59, शिवपुरी में 15, खरगोन में 29 पोस्ट है, धार में 23 पोस्ट है, इंदौर में 24 पोस्ट है। इसके अलावा दोस्तों खंडवा में देखिए 22 पोस्ट है सोसाइटी मैनेजर की, 2 पोस्ट भोपाल में है, 24 पोस्ट बैतूल में है, 36 पोस्ट रायसेन में है, 20 पोस्ट राजगढ़ में है, विदिशा में 17, होशंगाबाद में 23, सीहोर में 10, रीवा में 25, सतना में 27, शहडोल में 25, सीधी में 20, सागर में 27, दमोह में 21 और पन्ना में 20 पोस्ट वैकेंट है। टीकमगढ़ की बात करें तो 14 पोस्ट है सोसाइटी मैनेजर की, छतरपुर में 34 पोस्ट है, उज्जैन में 38, देवास में 33, रतलाम में 9, मंदसौर में 33 और शाजापुर में 22 पोस्ट है। इस तरह से कुल 839 पोस्ट सोसाइटी मैनेजर की है। आइए अब देख लेते हैं शैक्षणिक योग्यता। देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें स्नातक होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, साथ ही नॉलेज होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का, यह ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से जो कि यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक है, इसके अलावा इसमें कहा है कि आपकी ओपन यूनिवर्सिटी भी चल जाएगी इसमें डिप्लोमा जो कि यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड हो, या DOEACC से जो डिप्लोमा लेवल का कोर्स होता है वह, या मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से MOM जो होता है 1 ईयर कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग कोपा, यदि आपके पास ITI से है तो वह भी 1 ईयर डिप्लोमा में चल जाएगा। इसके अलावा वे अभ्यर्थी जिनके पास BE CSC IT MCA BCA MSc IT ITCS BSc ITCS MTech ME इत्यादि है। इसके अलावा जिन्होंने पॉलिटेक्निक से कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रखा है, ठीक है, वह भी वैलिड है। BSc BCom डिग्रीज विच इंक्लूड 1 सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर विल बी वैलिड, तो उन्हें भी यहाँ पर वैलिड किया गया है जिनके पास BSc BCom डिग्रीज में एक सब्जेक्ट के रूप में कंप्यूटर था। तो यह आपकी शैक्षणिक योग्यता है। ठीक है, और यहाँ पे कोई CPCT नहीं मांगा गया है, आप यह ध्यान रखिएगा। सिर्फ नॉलेज कहा गया है कि आपको नॉलेज होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का, यह ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइपिंग का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। कुल मिलाकर आप स्नातक होने चाहिए, साथ में 1 साल का आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए और आपको नॉलेज होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं सोसाइटी मैनेजर की शैक्षणिक योग्यता। इसमें भी दोस्तों बिल्कुल सेम शैक्षणिक योग्यता है, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर भी स्नातक चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसका नॉलेज आपको होना चाहिए, 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, चलिए नीचे कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा, तो इसके लिए भी कोई अलग शैक्षणिक योग्यता नहीं है, बिल्कुल सेम शैक्षणिक योग्यता है। स्नातक होना चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, नॉलेज होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का, 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, तीनों की शैक्षणिक योग्यता समान है ना। तो आप ध्यान से और नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। आइए अब पे स्केल की बात करते हैं। तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर का पे स्केल है 7th पे यानी 7वें वेतनमान में ये जो स्केल है ये रहने वाला है 19,500 से 62,000, अर्थात मध्य प्रदेश में जो सहायक ग्रेड 3 की पोस्ट का वेतनमान है 7वें वेतनमान में, वही इसका भी रहने वाला है लेवल 4 में। ठीक है, तो चलिए अब नीचे बढ़ेंगे। सभी का वेतनमान समान है 19,500 से 62,000। चलिए बात कर लेते हैं एज लिमिट की। देखिए मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 35 वर्ष, ठीक है, इसकी एज लिमिट है।
तो यह ध्यान रखिएगा। कैटेगरी वाइज यहाँ पर आयु सीमा में छूट आपको दी गई है और ये एज रिलैक्सेशन सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को मिलने वाला है, जिसमें फीमेल अभ्यर्थी को 5 साल, SC ST को 5 साल, अदर बैकवर्ड क्लासेस को 5 साल। ठीक, कैंडिडेट्स ऑलरेडी जो वर्क कर रहे हैं बैंक में शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ मध्य प्रदेश में, उन्हें 5 साल, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ 5 साल, एक्स सर्विसमैन होमगार्ड 5 साल। तो यहाँ 5 साल की आयु सीमा में आपको छूट देखने को मिलेगी। कंप्यूटर संविदा की बात करें तो इसमें 18 से 55 वर्ष आयु सीमा है और इसमें वे अभ्यर्थी है जो कैंडिडेट्स हु हैव प्रीवियसली वर्कड और करेंटली वर्किंग ऑन कॉन्टैक्ट इन डिस्ट्रिक्ट बैंक्स, जो पहले से काम कर चुके हैं या जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें एज रिलैक्सेशन है, वो 55 साल तक के अभ्यर्थी इस पर फॉर्म डाल सकते हैं। बात करें एप्लीकेशन फ़ी की तो इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी लगने वाली है SC ST और PWBD कैंडिडेट्स को 650 प्लस 18% GST और 850 प्लस 18% GST। अदर कैंडिडेट्स जिनमें जनरल OBC के अभ्यर्थी हैं उन्हें एप्लीकेशन फ़ी लगने वाली है। आइए दोस्तों अब एग्ज़ाम का सिलेबस देख लेते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर के लिए। तो देखिए, कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं और मैक्सिमम मार्क्स है 20, ठीक है। रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क 50 है। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 40 है। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 40 है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 40 क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स 50 है। कुल 200 नंबर का आपका पेपर होने वाला है और इंग्लिश एंड हिंदी का जो परीक्षा की भाषा में इंग्लिश और हिंदी एक्सेप्टेड रहेगी। टाइम यहाँ पर सेक्शन वाइज अलॉटेड है, यानी आपका जो कंप्यूटर का सेक्शन है उसके लिए आपको 20 मिनट मिलेगा, रीजनिंग के लिए 25 मिनट, इंग्लिश के लिए 25 मिनट, 20 मिनट आपको जनरल अवेयरनेस के लिए मिलेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 30 मिनट, कुल 120 मिनट का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आप इस सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर आपके जो रहने वाले हैं वह है भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन और सतना। कुल 7 एग्ज़ाम सेंटर आपके रहने वाले हैं। तो दोस्तों यह था अपेक्स बैंक का नोटिफिकेशन और आप भी आवेदन करने से पहले एक बार और ज़रूर पढ़ लीजिएगा और कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई वैकेंसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।